सो हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा जो रे ऑप्टिक्स चल रहा है उसमें सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। सो द इंटरप्ले ऑफ द लाइट विथ थिंग्स अराउंड अस गिविंग राइज टू सेवरल ब्यूटीफुल फिनोमिना। द स्पेक्टिकल्स ऑफ द कलर दैट वी सी अराउंड अस ऑल टाइम इज पॉसिबल ड्यू टू सनलाइट। यानी कि जो हमारी सनलाइट है, हमारी सनलाइट की वजह से हमारे जो अर्थ पर जो सन रेज गिरती है उसकी वजह से हमारी आइज़ है, सपोज ये हमारी इधर आइज़ है, तो इधर आइज़ में जो लाइट आती है उसकी वजह से हम दुनिया की सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो उसकी बात की गई है। फिर बात है कि वाइल स्टडिंग द डिस्पर्शंस ऑफ विजिबल और वाइट लाइट बाय प्रिज्म, हमने आगे अभी पढ़ लिया। वी नो the color is associated with the frequency of light or the wavelength of light in different given medium। यानी कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो उन दोनों के बारे में अभी आगे हम देखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम रेड लाइट जो कि जिसकी जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ एंड 700 निकोमीटर यानी कि 700 नैनोमीटर, वाइल द वायोलेट लाइट जिसकी सबसे कम यानी कि 400 नैनोमीटर है। डिस्पर्सन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फ्रॉम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। यानी कि हमारी जो लाइट है उसका भी चेंजेस कब आता है, यानी कि अगर हमारा यहाँ एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 होगा। अगर इधर वाटर है तो उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। फिर से एयर है तो उसका अलग होगा। तो उसकी वजह से जो हमारी रेज आएगी वो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टन होगा, ऐसे चेंजेस होते जाएंगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती जाएंगी। फिर आगे बात है कि फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ द रेड कंपोनेंट ऑफ अ वाइट लाइट इज लीस्ट वाइल इट इज मोस्ट फॉर वायोलेट। यानी कि हमारी जो बेंडिंग की है, अगर हम बात करें तो हमारा प्रिज्म में अगर हम इधर वाइट लाइट डालते हैं तो जब बेंडिंग होती है सभी 7 कलर्स राइट जो, तो सबसे कम तो ये फर्स्ट है उसकी रेड होगी और सबसे लास्ट वायोलेट होगी। क्यों? तो उसके बारे में भी हमें इधर दिखाया गया है कि इक्वली द रेड लाइट ट्रैवल faster than violet light in the glass prism. Table 9.2 gives the refractive index for different wavelength of the crown glass and flint glass. Thick lenses could be assumed at the many prism and the thick lenses show chromatic aberration। जो हमारा chromatic aberration है due to dispersion of light। When light passes through thick lenses, red and blue color focus at a different point. This phenomena is known as chromatic aberration। तो जो हमारी थिक लेंसेज से जो भी लाइट जाती है वो एक फिनोमिना यानी कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट कलर्स बनाती है, उसको हम क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं। जो हमें इधर भी एक टेबल दिया गया है सभी लाइट की कितनी वेवलेंथ है और क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास में उसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वायोलेट है, इधर ब्लू लाइट है, फिर येलो है और रेड है। तो हम बात करें रेड तो उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और इसीलिए हम उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने का मतलब यही कि हम अगर दूर से भी उसका देखें तो वो कम से कम स्प्रेडिंग होती है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक सिग्नल में भी रेड लाइट यूज़ करते हैं, हमारी व्हीकल्स में भी रेड लाइट होती है, जिसकी वजह से हम दूर से उसका लाइट हम देख सके कि ये कोई उसका कोई सिग्नल वगैरह है तो वो देख सके। अगर हम वायोलेट लाइट यूज़ करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कोई सिग्नल है या कुछ भी है। तो रेड लाइट हमें लीस्ट स्प्रेड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से हम दूर से भी देख सकते हैं। तो इधर सभी की वेवलेंथ और दी गई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। द वेरिएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ मे बी मोर pronounced in some media than other। in vacuum of course the speed of light is independent of wavelength। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में बात करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है। और वैक्यूम यानी कि एयर, अप्रोक्सीमेटली हम एयर को ही वैक्यूम ले सकते हैं। एयर यानी वैक्यूम नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो नॉन डिस्पर्सन मीडियम इन विच
ऑल कलर ट्रैवल विथ सेम स्पीड। तो ऑल कलर जो सभी 7 कलर है, जो भी हमारे कलर्स है वो सेम सी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। दिस फॉलो द फैक्ट दैट द sunlight reaches us from white light and not as its component. On other hand, glass is dispersive medium। तो हमारी जो सनलाइट है वो हमारे तक जो पहुंचती है वो वाइट लाइट के फॉर्म में आती है और उसके कंपोनेंट नहीं मिलते, यानी कि रेड येलो ब्लू वैसे हमें कंपोनेंट की लाइट नहीं मिलती, जबकि हमें तो सिर्फ वाइट लाइट ही दिखाई देती है सनलाइट से, सन रे। तो द ब्लू ऑफ अ स्काई, white cloud, red hue at sunrise and sunset, the rainbow, the brilliant color of some pearls, shells and wings of the birds are just a few natural wonders we are used to। We describe some of them here from point of view of physics। तो जो हमारी सनराइज है और रेनबो है, उन सभी से हम सभी जो वाइट लाइट हमारी सन से आ रहे हैं उसके जो कंपोनेंट है कलर्स के वो हम उनमें देख सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है जो एक फिजिक्स में आता है। तो इधर एक हमारा एक टॉपिक लिया गया है कि रेनबो, जिसको हम मेघधनुष भी बोलते हैं। तो द रेनबो इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉप। तो जो सनरेज आती है हमारी एटमोसफियर, यानी कि सन से जो हमारी सनरेज आती है वो हमारे एटमोसफियर में जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो उसमें वो रिफ्रैक्शन होता है, उसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है और उसकी वजह से ये सन से जो वाइट लाइट आती है उसके डिस्पर्सन होने से हमें इधर कई डिफरेंट कंपोनेंट में हमें रेड रेड मिलती है, ब्लू लाइट मिलती है, फिर वायोलेट मिलती है, येलो लाइट मिलती है। तो ये सभी लाइट हमें इधर मिलती है। फिनोमिना ऑफ ड्यू टू कॉम्बाइन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तो तीनों, यानी कि डिस्पर्सन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन तीनों के मिल से हमें स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। The condition for observing the rainbow are that the sun should shining in one part of the sky, say near western horizon, while the raining in opposite part of the sky the eastern horizon। यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न ओरिजिन में वो रेनिंग होती है। तो an observer can therefore see a rainbow only when he is back is toward the sun। तो सन के पीछे होता है तभी हमें वो दिखाई देता है। To understand the formation of the rainbow, considering figure 9.25, sunlight is first reaches as it enter a raindrop which causes different wavelength of white light to separate। यानी कि हमारी जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो वाटर के ड्रॉप में जाती है और वो डिफरेंट वेवलेंथ से वो सेपरेट होती है डिफरेंट लाइट्स में, वाइट लाइट से वो डिफरेंट लाइट्स में सेपरेट होती है। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि रेड आर बेंट लीस्ट वाइल द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट वायोलेट आर बेंट मोस्ट। तो जो रेड लाइट है वो कम से कम बेंड होगी और वायोलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट रेज strike the inner surface of water drop and get internally refracted if the angle between the refracted ray and normal to the drop surface is greater than critical angle। यानी कि वो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा इंटरनल रिफ्रैक्शन होके जब तक उसका क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री इन केस होगा उसके ज़्यादा होगा 40 डिग्री से, तभी वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज वो इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। द रिफ्रैक्टेड लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉप। अगर वो ड्रॉप में जा रही है तब भी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेंट होगा, फिर वापस निकलेगी तभी भी रिफ्लेक्शन होगा। इट इज़ फाउंड दैट द वायोलेट लाइट इमर्ज एट एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो वो 40 डिग्री से इमर्ज होगी इनकमिंग सनलाइट एंड रेड लाइट इमर्ज एट 42 डिग्री एंड अदर कलर एंगल लाइज इन बिटवीन दिस टू वैल्यू। तो ये 40 और 42 के बीच में होगा। Explain the formation of the primary rainbow. We see that the red light from drop 1 and violet light from drop 2 reaches the observer eye. Violet from drop 1 and red light from drop 2 are directly at a level above and below the observer। तो ऑब्जर्वर के above होना है या below होना है। The observer sees rainbow with a red color on the top and violet on bottom। Primary rainbow is result from 3-step process: the refraction, reflection और refraction।
तीनों से हमें रेनबो मिलता है। तो अभी हम उसकी फिगर देखते हैं, फिगर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारा एक रेन ड्रॉप है, और उसके बारे में देखें तो अभी हमारी सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है। तो फर्स्ट क्या होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट इधर आई, फिर इधर से अगर वो सीधी चली गई, फिर रिफ्लेक्शन बैक होगा, फिर निकलेगी, और वो इधर रिफ्रैक्शन होगा, और ये सेकंड मीडियम से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और वो बाहर निकलेगी तो वो 40 डिग्री एंगल बनाएगी, इमर्ज होके ये 42 डिग्री एंगल बनाएगी। तो वैसे दोनों टाइप में हमें मिलता है लाइट से, एक 40 डिग्री मिलेगा, एक 42 डिग्री मिलेगा। अगर हम ब्लू लाइन है और रेड लाइट है, उन दोनों के बारे में है। अगर इधर हम देखें कि सनलाइट इधर आ रही है फर्स्ट ड्रॉप में, और वो रिफ्रैक्शन होके हमें, यानी कि हमारी आइज़, हम इधर ऑब्जर्वर है तो उसकी आइज़ में ये रेड लाइट इधर आ रही है। फिर अगर सेकंड ड्रॉप में देखें तो हमारी वायोलेट लाइट आ रही है। तो ये रेड लाइट है वो 42 डिग्री एंगल बना रही है, वायोलेट है वो 40 डिग्री एंगल बना रही है। तो वैसे हमें रेनबोज वगैरह हमें हमारी आइज़ में ऑब्जर्वर देख सकते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। तो ये फिजिक्स की तरफ से रेन ड्रॉप्स में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट क्या होता है कि इधर हमने देखा था कि फर्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन यानी कि ये फर्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन होगा जब ड्रॉप के अंदर जाएगी। फिर सेकंड में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, जैसे आई वैसे ही वापस चली जाएगी। और थर्ड में क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो वैसे हमें रेनबो दिखता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि हमारी रेड लाइट और वायोलेट लाइट कैसे हमें दिखती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि व्हेन लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड रेनड्रॉप instead of one is the primary rainbow and second rainbow is secondary. It is due to 4-step process. ये 4-step process, उसमें 3 step थी, इसमें 4 step. The intensity of light is reduced at the second reflection and hence secondary rainbow is fainter than primary rainbow. और उसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। उसकी वजह से जो सेकेंडरी रेनबो है वो फेंटर देन प्राइमरी रेनबो। फर्दर द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स एंड इट इज़ क्लियर फॉर्म। तो इधर हम देख सकते हैं। सो आज हम